नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भाग्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बिहार रेलवे एंट्रेंस एग्जाम 2023 के अंतर्गत रीजनिंग के एक टॉपिक जिसका नाम है इंसर्टिंग द मिशन कैरेक्टर, उस पे हम लोग बात करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग इंसर्टिंग द मिशन कैरेक्टर के कुछ प्रश्नों को किए और आज पुनः कुछ प्रश्नों को करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको वीडियो में बना रहना होगा और जो भी पढ़ाएंगे उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आपको पुनः एक बार बता दें, इसका कोई बेसिक ट्रिक नहीं होता है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे, आपको उतना ही अच्छी तरह से एग्जाम में समझ आएगा और कम टाइम में आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंसर्टिंग द मिशन कैरेक्टर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। एक बॉक्स रहेगा, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखे। ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ है और इसमें कुछ डिजिट दिया होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है 80, 40, 60, उसके बाद है 60, 30, 50। थर्ड बॉक्स में आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी व्हाट लगा हुआ है। यहाँ है 20 और है 40। देखिए आपका एग्जाम में एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें एक जो ब्लैंक पार्ट है ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आपको इस पार्ट का उत्तर देना है। आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी व्हाट जो है इसके जगह पर क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, ये हुआ थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि सेकेंड और थर्ड को जोड़ देते हैं और उसमें 20 घटा देते हैं तो 80 प्राप्त हो रहा है। पुनः सुनिए, सेकेंड और थर्ड को जोड़ देते हैं और उसमें 20 घटाते हैं तो 80 प्राप्त होता है। यानी 40 + 60 - 20 इजिकल टू 100 - 20 इजिकल टू कितना हुआ, 80 हुआ। ठीक है, फिर वही इसी में भी करना पड़ेगा। ये देखिए सेकेंड और थर्ड में 20 घटा देंगे तो देखते हैं 60 प्राप्त होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, 30 + 50 - 20, 50 से कितना हुआ, 80 - 20 इजिकल टू 60। 60 आपका दिया हुआ है, इसमें व्हाट लगा हुआ है तो इसको दोनों को जोड़ देंगे और उसमें 20 घटा देंगे। जो आपका आएगा वही आपका राइट आंसर होगा और प्रश्नवाचक के चिन्ह पे वही आएगा। दोनों को जोड़ना है, सेकेंड और थर्ड को जोड़ना है। तो 20 + 40 - 20 इजिकल टू 20 40 कितना हो गया, 60 - 20 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 40 होगा। और आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है उसके जगह पर 40 आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। अच्छी तरह से समझिए। समझने में किसी भी तरह की परेशानी यदि हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्टिंग द मिशन कैरेक्टर पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सेम पैटर्न वही है। एक इनबॉक्स जब भी आएगा तो आपका एग्जाम में इनबॉक्स बना रहेगा, यदि डिजिट में आएगा तो, यदि नहीं आएगा फिर ABCD दिया हुआ रहेगा। जिस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में बनाना है। तो चलिए फिर देखते हैं। ये हो गया, क्या लिखा हुआ है, 987 456 20 12 वाट। ये आपका बॉक्स बना हुआ है, ये आपका डिजिट दिया हुआ है। आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको आपको खोजना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या होगा। यहाँ हम लोग एक कॉमन सी बात देख रहे हैं। देखिए आप इसको इस तरह से
जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं। यही आपका ट्रिक है। आप किसी भी तरह से आपको आंसर आना चाहिएगा, या बेसिक कोई ट्रिक नहीं होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसमें कोई कंडीशन बन नहीं रहा है, तो हम लोग एक कॉमन सी देख रहे हैं। क्या क्या ये देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो हुआ। यदि हम फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट प्लस थर्ड को यानी 9 प्लस 7 को जोड़ देते हैं और उसमें 2 से भाग देते हैं, तो बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को हम जोड़ देते हैं, प्लस करते हैं और उसमें 2 से भाग देते हैं, तो आपको बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। देखिए फर्स्ट में क्या है, 9 प्लस 7 भागा 2 कितना हो गया, 16 में 2 से भागा दिए कितना हुआ, 8 हुआ, और आपका बीच का संख्या 8 दिया हुआ है। फिर फर्स्ट और थर्ड को जोड़ देंगे और उसमें भी 2 से भाग देंगे। देखिए 4 प्लस 6 भागा 2 इक्वल टू कितना हुआ, 10 भागा 2 इक्वल टू कितना हुआ, 5 है आपका। उसी तरह से करना है। क्या, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना है और उसमें 2 से भाग देना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 प्लस व्हाट है ना, कितना हुआ, 12। व्हाट बराबर कितना हुआ, 8 हटा देंगे और उसमें 2 से भाग देंगे, तो 8 भागा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया। यही करना है, फर्स्ट और थर्ड को जोड़े उसमें 2 से भागा दिए तो 8 हुआ, फर्स्ट और थर्ड को जोड़े उसमें 2 से भागा दिए तो 5 हुआ। फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे तो दिया हुआ नहीं है, फिर भी 20 में से 8 में फिर 2 से भागा देना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है, क्या है, 1 है, 9 है और क्या है, 25 है। फिर एक बना हुआ है इस तरह से, क्या है, 4 है, 16 है और 36 है। तो फिर एक जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको 9 25 और व्हाट है। देखिए ये आपका 3 सिंबल बना हुआ है और इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है आपको उसको ज्ञात करना है। तो हम लोग देख रहे हैं एक यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये क्या हो गया, 9 को हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 1 3 5 1 3 5, यानी 1 में 3 कैसे हुआ, 2 बढ़ा, 3 में 5 कैसे हुआ, 2 बढ़ा। अब देखिए 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 16 को क्या कर सकते हैं, 4 को स्क्वायर कर सकते हैं, 36 को क्या कर सकते हैं, 6 को स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए 4 2 4 6 2 4 6, यानी 2 2 बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 25 को क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 3 5 व्हाट की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 में 2 बढ़ा तो 5 हुआ, फिर 2 बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 7 होगा, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कैसे, फिर समझिए, पुनः समझिए। यहाँ पर 1 था, 9 था, 25 था, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 9 का 3 का वर्गमूल 9 होता है, 5 का वर्गमूल, यानी 1 3 5 सब में 2 2 बढ़ रहा है। अब देखिए 4 16 6, यानी 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, 2 4 6, 2 में 4 6, 2 2 बढ़ रहा है। अब देखिए 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो 3 5 तो हम लोग मिल गया, 3 हुआ 5 हुआ, तो 3 5 के बाद फिर 2 बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 49 आपका राइट आंसर हुआ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंसर्टिंग द मिशन कैरेक्टर के आधार पर जितने भी क्वेश्चन, जितने प्रकार से टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि एक ये चलिए ये गोला बना हुआ है। अब इसमें ऐसे है, हाँ, और बीच से आपको ऐसे कर देते हैं, बना हुआ है। ठीक, चलिए आप देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, ठीक है, 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ पे 8 है। जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है उसको आपको ज्ञात करना है। कैसे हम ज्ञात करेंगे? हम लोग बेसिक से यहाँ देख रहे हैं, एक बेसिक जो कॉमन चीज मिल रहा है यहाँ पे कि क्या मिल रहा है। 1 को 2 से गुना किए 2 हुआ, 2 को 2 से गुना किए 4 हुआ, 4 को 2 से गुना किए 6 हुआ, 4 को 2 से गुना किए 8 हुआ, 8 को 2 से गुना किए तो क्या होगा 16 हुआ। यानी कि 2 गुना सब में हो रहा है। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 से 2 गुना करेंगे 4 होगा, 4 से 2 गुना करेंगे 8 होगा, 8 से 2 गुना करेंगे 16 होगा। तब 16 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 दूना 32 होता है। तो आपका जो वाट है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, उसके आधार पर क्या होगा, 16 दूना 32 आपका राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखें इंसर्टिंग द मिशन कैरेक्टर के आधारित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सभी टाइप के क्वेश्चन को हल किए। कल पुनः एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट